आजकल के लड़के और लड़कियां बहुत जल्दी से एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। प्यार करने के बाद साथ साथ जीने मरने की कसमें वादे खाने लगते हैं और शादी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब परिवार वालों को यह शादी मंजूर नहीं होती है तो दोनों अपनी फैमिली को छोड़कर फरार हो जाते हैं और कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं। दोस्तों, प्यार करना आसान है, लेकिन प्यार करने के बाद उस प्यार को जीवन भर निभाना बहुत ही कठिन है। इस चीज़ का अनुभव उन लोगों को नहीं पता होता है। त्याग, सहनशीलता, संयम, आपसी प्यार, आपसी विश्वास ही पारिवारिक जीवन का मुख्य आधार होता है। इसके बिना कोई भी परिवार टिक नहीं सकता ज़्यादा दिनों तक। अगर जिस परिवार में सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, वह परिवार एक दिन टूट जाता है, बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना कुछ ऐसी ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक सच्ची कहानी लेकर। दोस्तों, देव नाम का एक लड़का होता है और साधना नाम की एक लड़की होती है। दोनों बालिग होते हैं। दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। एक ही कंपनी में काम करने की वजह से डेली आने जाने से, एक दूसरे को देखने से, बात करने से दोनों की धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और प्यार में इस कदर बदलता है कि दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते। छुप छुप के मिलना, छुप छुप के बातें करना, ये सब सारी प्रक्रिया चालू हो जाता है। जब दोनों को लगता है कि हम दोनों अब छिप छिप कर बहुत मिल लिए और हम दोनों शादी कर सकते हैं, शादी करना जरूरी है। वो दोनों लड़के और लड़की अलग अलग कास्ट के थे। दोनों को पता था कि मध्य वर्ग के लोग अलग जात में शादी करना बहुत ही कठिन है। घर के लोग इजाज़त नहीं देंगे। इस वजह से दोनों घर पे बिना बताए ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज करके शादी करके एक ही रूम में रहने लगते हैं, लिव इन रिलेशन में। दोस्तों, बाद में परिवार वालों को मालूम चल जाता है, लेकिन परिवार वाले कुछ नहीं करते। ये दोनों कई सालों तक घर पे नहीं जाते हैं और एक ही साथ कंपनी में जॉब करते हैं और घर पे आते हैं। दोस्तों, प्यार और शादी और तलाक, ये सब चीज़ें आजकल बहुत तेज़ी से हो रहा है। जितना जल्दी प्यार हो रहा है उतना जल्दी शादी और उतना ही जल्दी तलाक भी हो जा रहा है। दोस्तों, दोनों शादी कर लेते हैं, अच्छे से इनकी ज़िंदगी कट रही थी, लेकिन जैसे ही 2 साल बीतता है वैसे ही दोनों के बीच मनमुटाव, झगड़े टंटे शुरू हो जाते हैं। पत्नी काम करके आती थी तो पति यानी देव भी काम करके आता था। दोनों का टाइमिंग कभी एक ही होता था, कभी अलग अलग हो जाता था। तो रूम पे खाना बनाने, कोई भी काम करने के लिए प्रॉब्लम आता था। एक दिन पत्नी गुस्से में बोली कि जब शादी नहीं हुई थी तो चांद सितारे तोड़ के ला देंगे तुम्हारे लिए, ऐसा बोला करते थे। और आज जो इस समय है कि तुम मार्केट से ज़रूरत सामान भी नहीं ला पाते हो, वो भी भूल जाते हो। यह नहीं कि थोड़ा काम ही कर दें, हाथ बटा दें। दिन भर ऑफिस में खटो, फिर रूम पे आके रूम का सारा काम करो। आप आते हैं ऑफिस से तो बेड पे लेट जाते हैं, टीवी चालू कर लेते हैं और ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। पानी लाओ, चाय लाओ, जल्दी खाना बनाओ, भूख लगा है। दोस्तों, जब पत्नी इस तरह का शब्द इस्तेमाल करती है तो पति यानी देव कहता है कि मैं भी तो ऑफिस से आ रहा हूँ। घर का काम करना पत्नियों का ही जिम्मेदारी होता है, पत्नियाँ ही काम करती हैं। अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो नौकरी छोड़ दो, मैं अकेले कमाऊँगा और अकेले ही सभी पैसा का जिम्मेदारी उठाऊँगा। पत्नी यानी कि साधना बातें सुनकर बोलती है कि आजकल नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलता है और मुझे नौकरी मिला तो मैं छोड़ दूँ। तब देव बोलता है, अगर ऐसी बात है तो घर के कोई भी काम तुम शांति से करो, मुझे मत सुनाओ। दोस्तों, देव जब यह शब्द बोलता है तो पत्नी बोलती है कि ठीक है, मैं ही करूँगी, आप नहीं कर सकते हो। दोस्तों, जब पत्नी इस तरफ का शब्द बोलती है तो पति यानी देव गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अगर तुमको इतनी समस्या है तो तुम तलाक ले लो। दोस्तों, देव तो यह शब्द बोल देता है गुस्से में आकर, लेकिन अंदर ही अंदर वो पछता रहा था।
जब पत्नी यानी साधना तलाक का शब्द सुनती है तो विलक विलक कर रोने लगती है। जब वो रोने लगती है तो उसी वक्त साधना की माँ का फ़ोन आता है। 2 साल के बाद फ़ोन आता है। फ़ोन देखते ही वह रिसीव करती है और अपने आँख की आंसुओं को रोकते हुए अपनी माँ से बात करने लगती है। माँ से जैसे बात करती है तो माँ समझ जाती है कि मेरी बेटी सुख में नहीं है। वह थोड़ी देर तक बात करती है और फिर अगले दिन वह अपनी बेटी के पास चली जाती है। बेटी के पास आने से बेटी बहुत खुश होती है क्योंकि 2 साल के बाद मुलाकात होता है। जब माँ आ जाती है तो देव अपने ऑफिस पे चला जाता है काम करने के लिए अपनी कंपनी में, और उस दिन जो साधना होती है छुट्टी ले लेती है और अपने माँ के साथ रहती है। माँ बोलती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ से ही पहचान गया था कि मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है। तुमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है शादी करके अलग कास्ट में, अब तुम्हें पता चल रहा है। ऐसा है बेटी, तुम बहुत खूबसूरत हो और बहुत लड़के मिलेंगे शादी करने के लिए, और तुम काम भी करती हो, कंपनी में नौकरी भी मिला है, हज़ारों लड़के तैयार हैं शादी करने के लिए। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो यहाँ से चलो तुम हमारे साथ घर पे, और मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूँगी। माँ बोलती है कि नहीं माँ, मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊँ, देव को बिना बताए मैं यहाँ से नहीं जा सकती। माँ गुस्से में आकर बोलती है कि जो पति तुम्हारा इज्जत नहीं कर रहा है, तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा है, अभी भी तुम्हारे अंदर अपने पति के लिए इतना सम्मान है, चलो यहाँ से और घर पे जाकर फ़ोन करके बता देना। दोस्तों, जब माँ गुस्सा होकर बोलती है तो बेटी को सांत्वना मिलता है और वह बेटी अपनी माँ के साथ चली जाती है अपने मायके। मायके जाने के बाद दोस्तों, जब देव कंपनी से काम करके शाम को घर पे आता है तो देखता है कि वहाँ पे साधना नहीं है। फिर वो फ़ोन करता है तो साधना बोलती है कि मैं अपनी माँ के साथ मायके चली आई हूँ। वो गुस्सा होकर बोलता है कि बगैर बताए तुमने कैसे चली गई यहाँ से मुझे छोड़कर। तो बोलती है, मैं कोई गलत काम तो नहीं की हूँ, बस अपनी माँ के साथ अपने मायके तो आई हूँ। इतना ही जैसे वह लड़की यानी कि साधना बोलती है, तभी उसकी माँ फ़ोन उसके हाथों से छीन लेती है और छीन कर कहती है देव से, बहुत हुए अत्याचार, बहुत तुमने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया, सब अकड़ झड़ जाएगा 1 मिनट में। कचहरी का हवाला जब लगेगा ना तो दिमाग तुम्हारा ठिकाने आ जाएगा। दोस्तों, जब इतना बात लड़की की माँ बोलती है तो देव गुस्सा होकर फ़ोन पटक जाता है। पटकने के बाद सोचने लगता है कि मैंने अपना भाई बहन माता पिता सभी को छोड़ करके अन्य बिरादर में इस लड़की से शादी किया, प्यार किया, और ये लड़की बिना बताए ही मुझे छोड़कर चली गई। और फ़ोन करने पर उसकी माँ कहती है कि कचहरी का हवा लगेगा तो दिमाग तुम्हारा ठिकाने आ जाएगा। तो वह सोचता है कि हमारा भी फैमिली है, मैं भी अपने फैमिली में चलूँगा। वह दोस्तों लड़का अपने घर पे चला जाता है और घर पे जाने के बाद वही हाल होता है। उसके मम्मी पापा भी डांटने फटकारने लगते हैं, अब तुमको समझ में आ गया, पहले ही रोका तुमने नहीं माना, अब तुम्हारी बुद्धि सही हो गया शादी करके, अब तुमको कैसा लग रहा है, ऐसा है बेटा तलाक ले लो। दोस्तों, उधर देव के मम्मी पापा, इधर साधना के मम्मी पापा दोनों तलाक लेने के लिए राज़ी कर रहे थे अपने बेटे और अपनी लड़की को। ऐसे करते करते और दोनों की बातचीत बंद। जब भी देव फ़ोन करता था साधना के पास तब भी उसकी माँ फ़ोन ले लेती थी, और जब इधर से साधना करती थी तो अक्सर फ़ोन उसकी माँ या मम्मी पापा ले लेते थे। दोनों की बात बहुत कम हो पाती थी। इसके पहले ही दोनों के मम्मी पापा अलग अलग मंत्र देकर कानों में दोनों को भड़काते थे। देव की माँ और बाप देव को भड़काते थे और साधना को साधना की मम्मी तरह तरह के मंत्र देकर भड़काते थे लोग। दोस्तों, बात यहाँ तक आ गई। ऐसे करते करते 3 साल बीत गए। 3 साल बीतने के बाद दोस्तों तलाक की नौबत आ गई और तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दायर कर दिया गया। तलाक जब होने वाला था सब लोग आते हैं और तलाक की बात शुरू होता है और दोस्तों तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद दोनों अपनी ज़िंदगी अलग अलग जीने लगते हैं।
इधर जो साधना थी, साधना का ट्रांसफ़र हो जाता है भोपाल। भोपाल ट्रांसफ़र होता है और करीब 1 साल के बाद ट्रांसफ़र साधना का जो हस्बैंड था तलाकशुदा, यानी कि देव, उसका भी हो जाता है। देव जिस दिन जाता है वहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए, उस दिन सारा सामान लेकर के जाता है और शाम को पहुँचता है। शाम को पहुँचने के बाद वो सोचता है कि कल ज्वाइनिंग करूँगा और थोड़ा ऑफिस के बाहर टहलते आए, ऑफिस किधर है उसके अगल बगल लोकेशन का पता कर लूँ और चाय नाश्ता कर लूँ। जैसे दोस्तों वह ऑफिस के तरफ जाता है, उधर से जब नाश्ता करके लौट रहा था तभी साधना उधर से ऑफिस से छुट्टी हुआ और आ रही थी। रास्ते में आ रही थी, उसे 3-4 जो मवाली थे उसे छेड़ने लगे और मैडम से अलग अलग तरह के बात करने लगे। उसी वक्त साधना अपने कदमों के सहारे तेज़ी से चलने लगी और चलते चलते कुछ दूर आई। उसमें से 3 लोग थे, साधना को घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और छेड़खानी करने लगते हैं। तभी जो देव होता है वह आगे बढ़ता है और देखता है कि 3 आदमी एक औरत को छेड़ रहे हैं। वह देव बोलता है कि आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है एक औरत को छेड़ते हुए? तब उसमें से एक आदमी बोलता है, ये लो देखो हीरो आ गया हीरोइन को बचाने के लिए। दोस्तों यह बातें सुन करके 2 लोग हंसने लगे और तभी एक आदमी उसमें से एक थप्पड़ मार देता है साधना को और चाकू निकाल लेता है देव को मारने के लिए। उसी वक्त जो साधना होती है दौड़कर लिपट जाती है देव के साथ और उसी वक्त एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। गाड़ी आने के बाद तीनों को पकड़ लेते हैं और साधना और देव जिस तरह से एक दूसरे से लिपटे हुए थे उस तरह से देखकर पुलिस अनुमान लगा लेती है कि यह पति और पत्नी है। पुलिस बोलती है कि आप लोगों को पति पत्नी है एक साथ में चलना चाहिए, आगे पीछे नहीं चलना चाहिए। दोस्तों पुलिस उन तीनों को पकड़ ले जाती है। इधर जो देव और साधना थे जो करीब 4 साल के बाद मुलाकात हुआ था, दोनों लिपट गए और लिपटने के बाद बात करने लगे। बात करने के बाद साधना पूछती है तुम इधर कहाँ? वह बोलता है कि मेरी पोस्टिंग हुई है अदर कंपनी से इस कंपनी में तुम रहती हो। वो बोलती है कि मैं तो यहाँ 1 साल से रही हूँ, चलो अच्छा है ऑफिस देख लिए। साधना कहती है तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? देव कहता है नहीं मेरी शादी नहीं हुई। और तुम्हारी शादी? बोलती है मैं भी अभी शादी नहीं की हूँ। फिर साधना कहती है अब तो खुश होना तलाक लेकर। देव कहता है तुम भी तो खुश हो ना, मैं अगर खुश हूँ तुम भी तो खुश होगी। तो वो बोलती है हाँ खुश तो हूँ। फिर साधना कहती है अगर तुम नहीं आए होते तो मेरे साथ क्या हुआ होता? तो वो बोलता है देव क्या हुआ था, या तो तुम मर जाती या तो हम मर जाते। ऐसा शब्द जैसे ही बोलता है देव वैसे ही साधना उसकी मुंह पे अपनी हाथ बंद कर लेती है और लिपट कर रोने लगती है। बोलती है मरने का नाम कभी मत लेना। तो देव बोलता है तो क्या करें, इतने साल हो गए तलाक लिए, न मिले न बात किए, तो मरना ही तो सही है। दोस्तों दोनों एक दूसरे को देखकर पिघल जाते हैं और बात बहुत अधिक देर तक करते हैं। बात करते करते फिर से उन दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार करने के बाद दोनों फिर से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद एक साथ रहने लगते हैं। दोनों को समझ में आ जाती है कि प्यार करना आसान है लेकिन प्यार करने के बाद उस प्यार को निभाना बहुत ही कठिन है। दोनों दोस्तों एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि आज के बाद हम कसम वादे खाते हैं कि कभी भी हम दोनों एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम जो भी समस्या आएगा एक साथ मिलकर रहेंगे और जिएंगे। तो दोस्तों दोनों फिर से मिल जाते हैं। यह रही कहानी। मेरे दोस्तों आजकल शादी करना आसान है, निभाना बहुत ही कठिन है। शादी करने के बाद बहुत लोग बोलते हैं कि शादी से अच्छी तो कुंवारे ही अच्छी बात है। दोस्तों अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आपकी राय क्या है इस कहानी पे राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।